क्या हो गया? नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास हमारी सुबह 9 बजे हिंदी की होती है और हमारा टॉपिक इसमें क्या चला हुआ है? हिंदी भाषा का विकास। क्या चला हुआ है? हिंदी भाषा का विकास। ये क्लास भाषा का विकास आज दूसरी क्लास है इसकी और अभी हमने ये क्लास शुरू की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या जहाँ पर भी हिंदी आती है वहाँ सबके लिए बेस्ट क्लास होगी, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। तो हमारी क्लास का आज दूसरा दिन है ये। तो हिंदी भाषा का विकास का हमने पहली क्लास ले ली है। अगर किसी की क्लास छूट गई है तो जाइए प्लेलिस्ट में और आपको वहाँ पे क्लास मिल जाएगी। अभी प्लेलिस्ट में जाइए और आप देख लीजिए, वहाँ से क्लास आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास आपकी। कल जो हमने लास्ट किया था, मैं आपको बता रहा था भाषा की प्रकृति। मैंने आपको कल लास्ट बताया था कि भाषा की प्रकृति कैसी होती है। भाषा की प्रकृति मैंने आपको बताया था कि भाषा की प्रकृति नदी के जल के समान होती है। कैसी? नदी के जल के समान। जिस प्रकार नदी का जल धरातल के अनुसार अपने रूप में विकसित होता है, अपने रूप को ग्रहण करता है, उसी प्रकार भाषा भी किसी देश के, समय के या सामाजिक परिस्थिति के अनुसार या फिर आपकी जलवायु के अनुसार अपने रूप में विकसित होती है। ठीक है, आज हम देखते हैं भाषा के विविध रूप। ठीक है, मैंने आपको भाषा के प्रकार बताए, भाषा के रूप बताए 2। ठीक है, आज देखते हैं प्रत्येक देश की। लिखिए, नोट बनाकर लिखिए कि प्रत्येक देश में नोट बनाकर लिखना है कि प्रत्येक देश में मुख्यतः भाषा के 3 रूप मिलते हैं। कौन कौन से 3 रूप? कि लिखिए, प्रत्येक देश में भाषा के मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं। भाषा के 3 रूप मिलते हैं। ठीक है, लिखिए कि प्रत्येक देश में भाषा के मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं। नंबर 1 पर बात करेंगे बोली। ठीक है, बोली को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, बोली। नंबर 2 पर परिनिष्ठित भाषा। क्या? परिनिष्ठित भाषा। और नंबर 3 की अगर बात करूं तो राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा, या हम कह सकते हैं कुछ देशों में ये राज्य भाषा भी होती है। ठीक है, अभी हम राष्ट्रीय भाषा के रूप में ही इसे समझते हैं। बोली, सबसे पहले हम देखते हैं बोली। ठीक है, कि प्रत्येक देश में भाषा के कितने रूप मिलते हैं? 3 रूप मिलते हैं। बोली, परिनिष्ठित भाषा और आपकी क्या होती है? आपकी राष्ट्रीय भाषा। अब हम देखते हैं आपका बोली। ठीक है, समझिए बोली किसे कहते हैं। बोली, भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण लोग अपने परिवार में, भाषा के जिस रूप का प्रयोग साधारण लोग अपने परिवार में, अपने घरों में, अपने गांव में करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है ना, बोली का क्षेत्र छोटा होता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। लिखिए, साधारण मनुष्य जिस भाषा का प्रयोग अपने घर में, परिवार में, गांव में करता है, उसे बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बोली कहते हैं। उसे बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, छोटा होता है। बोली का क्षेत्र छोटा होता है। ठीक है, क्या होता है बोली का क्षेत्र? बोली का क्षेत्र छोटा होता है। देखिए, जब हम किसी भाषा का प्रयोग अपने सिर्फ गांव में करते हैं, अपने आसपास के क्षेत्र में करते हैं, अपने घर में, अपने परिवार में करते हैं, वहां पर क्या होता है? वो बोली होती है।
अब ऐसा तो है नहीं कि मैं घर पे जाऊंगा और बिल्कुल शुद्ध हिंदी का प्रयोग करूंगा, नहीं। मेरा घर होगा वहां पर एक छोटा क्षेत्र है, मेरे परिवार की एक छोटी बोली होगी, मेरे गांव की एक विशेष बोली होगी, जिसका प्रयोग हम उसी आसपास के क्षेत्र में करते हैं और वो लोग उसे समझते भी है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं हरियाणा की, है ना, या बात करूं मैं आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खड़ी बोली की, जैसे हम बात करते हैं तो गांव में लोग प्रयोग करते हैं कैसे कि भाई कहां जा रहा था, लेकिन जा रहा था प्रयोग हम नॉर्मल भाषा में नहीं करते, भाषा में नहीं करते, हम बोली में करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसे वही लोग समझते हैं, क्योंकि छोटा क्षेत्र होता है और हमें बचपन से उस चीज का एक अभ्यास होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि बोली उसे कहते हैं जिसका क्षेत्र सीमित होता है, घरों में, अपने गांव में, अपने आसपास के क्षेत्रों में हम उसका प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं भारत में लगभग 650 लगा सकते हैं आप, 650 बोलियां है। कितनी है भारत में? 650 बोलियां है। भारत में कितनी है? भारत में 650 बोलियां है लगभग। ठीक है, लगभग लिख लीजिएगा इस बात को कि भारत में लगभग अपने पास तो आप लिख लीजिएगा कि भारत में लगभग 650 बोलियां है। ठीक है ना, कितनी है? भारत में लगभग 650 बोलियां है। ठीक है, कितनी है? 650। ठीक है, कौन कौन सी मैं बात करता हूं, जैसे कि, ठीक है ना, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है। भाई इतनी सारी बोली है तो ऐसी तो नहीं होगी किसी एक विशेष क्षेत्र में बोली जाएगी, बहुत सारे क्षेत्रों में बोली जाती होगी, तो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बोली होगी। जैसे अगर जैसे की बात करूं तो बात करते हैं खड़ी बोली, ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा या ब्रज बोली। ठीक है ना, एक छोटा क्षेत्र होता है, ब्रज का जो क्षेत्र होता है। ठीक है, भोजपुरी, मैथिली, क्या हुआ? जैसे भोजपुरी, मैथिली, आपकी अवधी, मेवाती, बघेली आदि। ठीक है, भारत में कितनी है? भारत में लगभग 650 बोलियां है। कितनी है? 650 बोलियां जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है। अगर मैं बोली की बात करता हूं तो बोली है आपकी जैसे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, मेवाती, बघेली आदि। ठीक है ना, ये सभी क्या है? ये बोली के एक उदाहरण है। अगर बात करते हैं परिनिष्ठित भाषा, आपको समझ में आया? मैंने बोली को आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि बोली किसे कहते हैं और बोली के क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि बोली की मैं बात कर रहा था, बोली का क्षेत्र बहुत सीमित होता है, छोटा होता है, इसलिए हम उसका प्रयोग अपने परिवार में, अपने गांव में, ऐसी जगह पे ही हम उसका प्रयोग करते हैं। अब मैं बात करता हूं परिनिष्ठित भाषा की। क्या? परिनिष्ठित भाषा। ठीक है, नंबर 2 पर हम देखते हैं परिनिष्ठित भाषा। ये परिनिष्ठित भाषा क्या होती है? बोली का विकसित रूप ही परिनिष्ठित भाषा कहलाता है। क्या होता है? बोली का जो बोली होती है, बोली का जो विकसित रूप होता है वो क्या होता है? परिनिष्ठित भाषा कहलाता है। बोली का विकसित रूप क्या कहलाता है? परिनिष्ठित भाषा कहलाता है। बोली का विकसित रूप परिनिष्ठित भाषा कहलाता है। ठीक है ना, जब बोली में व्याकरण का क्या किया जाता है? व्याकरण का प्रयोग किया जाता है या व्याकरण को अलंकृत कर दिया जाता है। जब बोली में व्याकरण का क्या किया जाता है? जब बोली में व्याकरण को अलंकृत कर दिया जाता है, व्याकरण को
जाता है वह परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? परिनिष्ठित भाषा। जाहिर सी बात है, जब इसमें व्याकरण का प्रयोग किया जाएगा तो इसका क्षेत्र बोली से बड़ा हो जाएगा। व्याकरण का विकसित रूप बोली का विकसित रूप होगा तो क्या होगा? यह बोली से कुछ बड़ा और व्यापक क्षेत्र हो जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे? उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। समझ में आया आपकी कि परिनिष्ठित भाषा क्या होता है? अब देखते हैं हम नेक्स्ट को, और नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा होगा आपका राष्ट्रीय भाषा। नंबर 3 पर हम देखते हैं राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा, ठीक है। भाषा के जो परिनिष्ठित भाषा होती है उसका विकसित रूप क्या होता है? राष्ट्रीय भाषा। इसका क्षेत्र आपका परिनिष्ठित भाषा से भी विकसित हो जाता है और ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। परिनिष्ठित भाषा का विकसित रूप। अब देखिए, राष्ट्रीय भाषा का क्षेत्र कैसा होता है? क्षेत्र होता है विस्तृत। बड़ा लिख देता हूं ताकि सबकी समझ में आ जाए कितना बड़ा क्षेत्र होता है। सरकारी कामकाज की भाषा होती है, यह है सरकारी कामकाज की भाषा होती है। यह सरकारी कामकाज की भाषा होती है। कैसी होती है? राष्ट्रीय भाषा क्या होती है? राष्ट्रीय भाषा वह भाषा होती है जो पूरे, जैसे भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की राज्य भाषा है हिंदी। मैंने इसलिए कहा था कि राष्ट्रीय भाषा के स्थान पर हम राज्य भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय भाषा उस भाषा को कहते हैं जो एक देश के प्रत्येक खंड को जोड़ती है, ठीक है ना। प्रत्येक खंड को जोड़ने का काम करती है, एक दूसरे से जोड़ती है, प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ती है, ठीक है ना। हम देखते हैं राष्ट्रीय भाषा। वह भाषा होती है जो किसी देश के प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ती है, एक दूसरे से जोड़ती है। देखिए, या मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय भाषा वह भाषा होती है जो किसी देश के प्रत्येक खंड को, या खंड का मतलब प्रत्येक उस मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ती है। कैसे? मैं ये बात कैसे कह सकता हूं कि प्रत्येक खंड को या प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ती है? मैं अगर भारत की बात करता हूं, भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा है हिंदी। क्या है? भारत की राजभाषा कैसी है? भारत की राजभाषा हिंदी है। कौन सी है? भारत की राजभाषा, भारत की राजभाषा हिंदी है। और भारत में बोली कितनियां हैं? लगभग 650। प्रत्येक राज्य की कोई ना कोई अपनी एक भाषा होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूं राजस्थानी की, राजस्थानी भाषा बोली जाती है वहां पर, उसके अंतर्गत बहुत सारी बोलियां हैं, ठीक है। अगर मैं यूपी की बात करता हूं तो हिंदी बोली जाती है और हिंदी में भी बहुत सारी बोलियां हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आपकी मलयालम, कन्नड़, इधर दक्षिण भारत की मलयालम, कन्नड़, यहाँ पे ये भाषा बोली जाती है, लेकिन कहीं पे इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन फिर भी हमारे देश में एक भाषा ऐसी है जो हमारी राज्य भाषा है, वो हमें सभी जोड़ती है। अगर मैं जाकर किसी भी राज्य में हिंदी को बोलता हूं तो लगभग वहां पर सब समझ लेंगे, क्योंकि अपनी भाषा के साथ साथ हिंदी भी सीखी जाती है ताकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे की बातों को समझ सके। राज्य भाषा का मतलब या राष्ट्रीय भाषा का मतलब ये होता है ताकि हम सभी एक दूसरे, अब मान लो मैं रहता हूं आपका जम्मू कश्मीर में, तो मेरी भाषा, और मैं चला गया कहां पर? तमिलनाडु में, तो क्या वो समझ जाएंगे जम्मू कश्मीर की भाषा को? ना मैं जब वो जम्मू कश्मीर की भाषा को समझेंगे और ना वो मैं तमिलनाडु की भाषा को समझूंगा। लेकिन हमारे देश की एक राज्य भाषा है जिसको सबको सीखना अनिवार्य भी है और आवश्यक भी है, ताकि मैं जब तमिलनाडु में जाऊं या तमिलनाडु का कोई जम्मू कश्मीर में आए तो वो मेरी बात को समझ सके और मैं उसकी बात को समझ सकूं। इसी तरह राष्ट्रीय भाषा बिल्कुल राज्य भाषा की तरह ही है। इसमें सरकारी कामकाज सारे राष्ट्रीय भाषा में किए जाते हैं। इसका क्षेत्र व्यापक होता है, बड़ा क्षेत्र होता है,
ठीक है ना। इसका क्षेत्र कैसा होता है, बड़ा होता है। संपूर्ण देश के प्रत्येक मनुष्य उस भाषा को समझ सकते हैं, बोल सकता है, ताकि वे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे के विचारों को समझ सके। भाषा का तात्पर्य क्या है, भाषा का तात्पर्य यही तो है दोस्तों जो हमने पहली क्लास में समझा था कि भाषा क्या होती है। भाषा वह होती है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे को समझा सके या किसी के विचारों को समझ सके। अगर मेरी भाषा किसी की समझ में नहीं आ रही तो मैं अपने मन के विचारों से समझा सकता हूं ना समझ सकता हूं। इसलिए राष्ट्रीय भाषा या राज्य भाषा का विकास हुआ है ताकि सभी एक भाषा में बन सके, एक सूत्र में बन सके। तो आपकी समझ में आया राष्ट्रीय भाषा, ठीक है। अब हम देखते हैं हिंदी का उद्भव या विकास। क्या देखते हैं, हिंदी का उद्भव या फिर विकास की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसे कलर कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे सके। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा जो आपको अभी समझाया गया है। उम्मीद तो यही करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा। हाँ, यहां पे तो मैं भी दिखाई दूंगा आप लोगों को। अब दे रहा हूं, कभी कभी मन करता है अच्छा सा कोई कलर लूं ताकि और अच्छे से पढ़ाया जा सकूं। ठीक है, चलिए अभी कर लेते हैं। हमने कलर ले लिए बहुत सारे, चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मैंने क्या कहा है, अब हमारा जो टॉपिक होगा हिंदी भाषा का उद्भव या फिर विकास। ठीक है ना, हिंदी भाषा का उद्भव या फिर विकास लिख लीजिए। हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, आ गया समझ में। देखिए, विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है जो 13 भाषा परिवारों में बांटी गई है। किसमें, 13 भाषा परिवारों में। दे लिखिए, विश्व में, नोट बनाकर इसे लिख लीजिए, विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। किया जाता है। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है जिन्हें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। क्या किया गया है, बांटा गया है। लेकिन हमारे देश में मुख्यतः 4 भाषा परिवार है। कितने हैं हमारे देश में मुख्यतः, कितने भाषा परिवार हैं हमारे देश में मुख्यतः 4 भाषा परिवार है। हमें ये एक एक्स्ट्रा आपकी जानकारी है कि विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है जिन्हें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। लेकिन हमारे जो काम का है वो ये है, नोट बनाइएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, अपना वही पेन ले लेते हैं ताकि सबको दिखाई दे। ठीक है, नोट बना के मैंने हैज ये डंडा लगा दिया, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं नोट बना रहा हूं। भारत में, नेक्स्ट पेज देते हैं यार। ठीक है, भारत में मुख्यतः कितने, मुख्य 4 भाषा परिवार है। 4 भाषा परिवार है। भारत में कितने भाषा परिवार है, भारत में मुख्यतः 4 भाषा परिवार है। ऐसा क्यों है, देखिए, एक भाषा परिवार में उन सभी भाषाओं को रखा गया है जिनका विकास क्रम या जिनके शब्द लगभग सेम होते हैं। ठीक है ना, जिनका अगर बात करता हूं, जिनका जो जन्म होता है वो किसी विशेष भाषा से हुआ है, उन सबको एक भाषा में रखा गया है, एक भाषा परिवार में। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है और जिन्हें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। लेकिन हमारे देश में, जो हमारा देश भारत है, उसमें मुख्यतः 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 पर लिखिए भारोपीय।
भारोपीय भाषा परिवार। नंबर 2 पर लिखिए आपका द्रविड़ भाषा परिवार। क्या? नंबर 2 पर हम लिखेंगे द्रविड़ भाषा परिवार। नंबर 2 पर क्या लिखेंगे? द्रविड़। नंबर 3 पर लिखिए आप ऑस्ट्रिक। क्या लिखिए? ऑस्ट्रिक। क्या लिखिए? ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। और नंबर 4 पर आप लिखिए चीनी तिब्बत। क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे चीनी तिब्बत। ठीक है, चीनी तिब्बत भाषा परिवार। देखिए, भारोपीय भाषा परिवार, आपका द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रेटिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बत भाषा परिवार। तो भारत में मुख्यतः कितने भाषा परिवार है? 4 भाषा परिवार। एग्जाम में आपसे यहीं से पूछ सकता है कि भारत में कितने भाषा परिवार है, बताइए। भारत में कितने हैं? भारत में 4 भाषा परिवार है। कौन कौन से नाम भी पूछ सकता है। नाम होंगे आपके भारोपीय भाषा परिवार, आपके द्रविड़ भाषा परिवार, आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, इसे ऑस्ट्रो एशियाटिक भी बोलते हैं भाषा परिवार, और आपका चीनी तिब्बत भाषा परिवार। सबसे ज्यादा जो भाषा परिवार भारत में सबसे, मैंने ये क्रम ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो बोला जाता है, जो भारत में सबसे ज्यादा भाषा परिवार बोला जाता है, लगभग 75%। भारत में क्या होता है? 75% भारोपीय भाषा परिवार के भाषा बोली जाती है। मतलब सबसे ज्यादा जिस भाषा परिवार की भाषा भारत में बोली जाती है उसका नाम है भारोपीय भाषा परिवार। कितनी? 75। कितनी? 75। अगर बात करता हूं मैं आपका द्रविड़ भाषा परिवार की, 23%। 23% कहां पे बोली जाती है? आपकी द्रविड़ भाषा परिवार बोली जाती है भारत में। कितने? 23 भाषा। ठीक है ना। अब बात करता हूं 1.13, लगभग यहां पे आपका 1.5% क्या बोली जाती है? आपकी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार बोली जाती है, और 0.8%, कितने? 0.1% के आसपास बोली जाती है आपकी चीनी तिब्बत। क्या बोली जाती है? चीनी तिब्बत। ये आंकड़ा आपको पेपर में कभी भी नहीं पूछता, वो ये वाला कभी नहीं पूछता, क्योंकि ये कुछ फिक्स नहीं है। कभी किसी बुक में बढ़ा के घटा के थोड़ा बहुत अंतर इसमें मिलता है, लेकिन वो आपसे पूछता है कि भारत में कितने भाषा परिवार है। तो आपको बताने हैं कि भारत में 4 भाषा परिवार है। वो आपसे नाम पूछ सकता है। नाम कौन कौन से है? भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बत भाषा परिवार। कौन कौन से? चीनी तिब्बत भाषा परिवार। अब देखते हैं भारोपीय भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती है। भारोपीय भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती है? लिखिए, नंबर 1 पर हम देखते हैं भारोपीय में क्या करते हैं हम। नंबर 1 पर हम देखते हैं भारोपीय। भारोपीय भाषा परिवार में हमारी हिंदी इसी भाषा परिवार की एक भाषा है। संस्कृत, आपकी गुजराती, क्या? आपकी गुजराती, पंजाबी, सिंधी। ठीक है, आपकी हिंदी, संस्कृत, गुजराती, आपकी कश्मीरी। क्या? कश्मीरी, नेपाली। क्या? कश्मीरी, नेपाली, उर्दू, संस्कृत, क्या हो गई? संस्कृत हो गई, उर्दू हो गई, आपकी बंगाली। ठीक है, हो गई क्या? आपकी बंगाली हो गई, फ्रेंच हो गई, असमिया हो गई, असमिया, फ्रेंच। ठीक है, असमिया हो गई, आपकी फ्रेंच हो गई। कौन सी? आपकी फ्रेंच हो गई, कोंकणी हो गई, मराठी, कोंकणी। ठीक है, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, असमिया, फ्रेंच, मराठी, कोंकणी, ये सभी क्या? ये आदि भी आप इसमें लिखिए। कुछ और भाषाएं होगी। ठीक है, ये किस भाषा परिवार की भाषा है? ये सभी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि भाषा परिवार जो है आपके
उसमें सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार ही है, जिसके लगभग 75% लोग भारत में इस भाषा का प्रयोग करते हैं। 75% भारोपीय परिवार की भाषा भारत में बोली जाती है। अगर बात करते हैं द्रविड़ भाषा परिवार की, द्रविड़ भाषा परिवार की अब हम देख लेते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है, देखते हैं द्रविड़ भाषा परिवार। अब द्रविड़ भाषा परिवार कौन सा होगा? भारत में लगभग 25% लोग, 23% लोग इसे बोलते हैं। किसे? द्रविड़ भाषा परिवार को बोलने वाले हैं। द्रविड़ भाषा परिवार जैसे आपकी तेलुगु, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, लगभग दक्षिण भारत की लगभग सभी भाषाएं इसी में आती हैं। मलयालम हो गई, मलयालम दक्षिण भारत में बोली जाती है। मलयालम भाषा भी आपकी किसमें? मलयालम, गोंडी, ब्राह्वी, गोंडी, क्या आपकी ब्राह्वी, गोंडी, आपकी उराव आदि किसकी है? ये द्रविड़ भाषा परिवार। मैं आपको बता देता हूं, द्रविड़ भाषा परिवार में वे भाषा आती है जो दक्षिण भारत में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? दक्षिण भारत में बोली जाती है, ठीक है ना। कहां पे? द्रविड़, दक्षिण भारत में। अब बात करते हैं आपकी ऑस्ट्रियाटिक, नंबर 3 पर लिख लेते हैं ऑस्ट्रिक, या इसे हम बोलते हैं, इससे दूसरा नाम भी है ऑस्ट्रो एशियाटिक। क्या करते हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक भी इसे बोलते हैं। अगर बात करूं मुंडा, क्या हुई? मुंडा, क्या हुआ? मुंडा, मुंडा भाषा जो बोली जाती है ऑस्ट्रो एशियाटिक या फिर आपकी क्या होती है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत ही बोली जाती है। ऐसा क्यों है कि इसमें सिर्फ मुंडा ही बोली जाती है, अन्य कोई भाषा इसमें नहीं बोली जाती? तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये देखिए, भारोपीय 75%, द्रविड़ 23% और ऑस्ट्रिक या ऑस्ट्रो एशियाटिक 1.5%, बस इतने थोड़े से लोग इसे बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मन तो कर रहा है कि इससे आगे आपको पढ़ाऊं, लेकिन उतना आप लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो कि मैं 1 घंटा क्लास लेके आ सकूं, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना तो 1 घंटा क्लास लाना असंभव है, ठीक है। मेहनत कर रहे हैं, चाहे मैं मेहनत कर रहा हूं, चाहे मैडम मेहनत कर रहे हो, चाहे फिर अपने जो आपको दिखाई नहीं देते, जो हमारे टाइपिंग करते हैं, हमारे दोस्त है, मित्र है हमारे, वो आपको दिखाई नहीं देते, उनकी मेहनत आपको दिखाई नहीं देती, मेरी मेहनत आपको दिखाई नहीं देती, मैडम की मेहनत आपको दिखाई नहीं देती। लेकिन जो यहाँ पर इस टीम में सबसे ज़्यादा मेहनत करता है उसका नाम है दीपू यादव, जो हमारे टाइपिंग करके देते हैं हमें, ठीक है। दोस्त है अपने, बहुत खास मित्र है, जो आपने आज तक देखे नहीं है। उम्मीद करेंगे कि हम उन्हें आपके सामने लेके आए, आपसे उनको मिलाए, रूबरू कराए, कोशिश करेंगे। बस अगर मेहनत हम लोग करते हैं और आपको अच्छा लगता है कि हम जो पढ़ाते हैं आपके काम का है और आपको समझ में भी आता है, तो सपोर्ट करिए। सुबह 6 बजे मैडम की करंट अफेयर क्लास होती है, डेली लेना है आपको। मैडम 50 क्वेश्चन लगभग उसमें करा देती है और आपको प्लस में स्टैटिक जीके भी मैडम उसमें कराती है। करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके बिल्कुल डिटेल में चलता है उसमें मैटर। दूसरा, आपको अब रोज आपको एक क्लास मिलेगी स्टैटिक जीके की, जो मैं लूंगा फुल्ली डिटेल के साथ। उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल कराऊंगा, ताकि आपकी स्टैटिक जीके साथ साथ कवर होते रहे। वो किसी का भी क्वेश्चन हो, किसी भी सब्जेक्ट का, आपको अच्छे से क्लियर कराया जाएगा। और जल्दी ही मैडम आपकी दूसरी क्लास भी लेके आएगी, कोई दूसरी क्लास मैडम आपकी अपनी शुरू कर देगी। तो आपको सपोर्ट करना है, बस यही उम्मीद करते हैं। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि आपके परिवार से लोग जुड़ सके। हमारी ना सही कम से कम उस बंदे की सोचो जो टाइपिंग करता है 2-3 घंटे तक लगातार लगा रहता है, ठीक है। अगर मेहनत दिखती है तो सपोर्ट करिए दोस्तों। तो आज के लिए इतने ही रखेंगे, धन्यवाद।